नमस्कार, मेरा नाम है रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुजी पे। हम आज पढ़ने वाले हैं हृदय, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं। यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, वो हमारे मानव परिसंचरण तंत्र का ही एक टॉपिक है जिसको हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने ब्लड पढ़ लिया था, ठीक है। ब्लड के 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। तो आज जो है वो आज हम पढ़ेंगे हार्ट, ठीक, हृदय, है ना। तो हृदय जो है वो उसका अगर डायग्राम आप देखोगे तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। वो उसको बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैं बना तो दूंगा लेकिन आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो इस वजह से ये जो है इसको आपको मान लेना है कि ये हमारे जो हार्ट होता है हमारा वो है, ठीक है। इमेजिन कर लेना है। और ऊपर में जो दिख रहा है आपको एक बॉक्स, इस बॉक्स को मान लेना है आपको लंग्स। तो ये हो गया हमारा लंग्स और ये हो गया हमारा पूरा का पूरा हार्ट। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है कि जो ब्लड फ्लो करती है हार्ट का, देखो हार्ट का काम क्या है। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि हार्ट का काम जो है ब्लड को प्यूरीफाई करना है। नहीं, ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो होता है हमारे लंग्स में। हार्ट में केवल होता है कि जो प्यूरिफाइड ब्लड जो हमारे बॉडी में आ जाता है ना, उसको ये पंप करता है। तो ये एक कह सकते हो कि एक तरीके का ये मोटर है हमारे हार्ट, हमारे शरीर में, जो कि पूरे ताकत के साथ ब्लड को पंप करता है। तो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो ब्लड है वो हार्ट में जाता है, फिर लंग्स में जाता है, फिर वापस हार्ट में आता है और फिर हमारे पूरे शरीर में जाता है। तो इसको थोड़ा समझिए और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखो ये जो है वो है हमारा हार्ट, है ना। अब आपको पता है कि जो हमारा हार्ट है वो होता है 4 चैम्बर होता है, ठीक है। तो ये हमने बना दिया 1 2 3 4 चैम्बर हमारा हार्ट हो गया। ऊपर वाला हमारा हो गया लंग्स। अब देखो इसके पहले वाले जो वीडियो है, मैंने कल जो क्लास ली थी उसमें मैंने आपको वीन और आर्टरी के बारे में आपको बताया था, ठीक है। आर्टरी का काम क्या होता है? आर्टरी का काम होता है जो हार्ट से ब्लड को लेके जाना। वीन का काम होता है शरीर से ब्लड लेके हार्ट को जाना, ठीक है। मतलब कि शरीर से ब्लड को लेके हार्ट में वो देती है। तो आर्टरी वीन का काम ये होता है। तो अब देखो ये जो आपको दिख रही है, ये पतली सी जो वेसल्स दिख रही है, ये है हमारी SVC वीन, जिसको हमने नाम दिया है सुपीरियर वीना कावा। और सुपीरियर वीना कावा वो वेसल्स होती है जो सबसे बड़ी वीन है हमारे शरीर की, जो पूरे शरीर का ब्लड, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, पूरे शरीर का ब्लड छोटे छोटे जो वेसल्स हैं उसमें से आके ये कॉमन वेसल्स, कॉमन वीन में, मतलब कॉमन एक सीरा है उसमें आके वो ज्वाइंट कर जाती है। इसीलिए ये जो हमारा जो सीरा है वो सबसे बड़ी सीरा कहलाती है, जिसका नाम है सुपीरियर वीना कावा। अब ये जो ब्लड लेके आती है वो कौन सी ब्लड लेके आती है? CO2, क्योंकि वीन का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, यानी कि अशुद्ध रक्त लेके आना। ये पूरे बॉडी से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। और आने के बाद ये जो हमारा हार्ट है, जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इसके जो ये राइट एट्रियम है, अब देखो यहाँ पे इसको मान लो कि ये हमारा हार्ट है, इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पे लगा लिया, ये मेरा हार्ट है। तो ये अगर मैं इसको ऐसे देखूँगा तो इधर वाला साइड मेरा हो जाएगा राइट और इधर वाला हो जाएगा हमारा लेफ़्ट। तो देखो ये मान लो, इमेजिन कर लो कि ये आप इसको ऐसे देख रहे हो, ये जो हार्ट है ये मेरा यहाँ लगा हुआ है। तो इधर वाला हो जाएगा राइट, इधर वाला हो जाएगा लेफ़्ट। तो ये जो है ये हो जाएगा राइट, ठीक है, ये पोर्शन राइट, और इधर वाला हो जाएगा आपका लेफ़्ट। तो सबसे पहले जो हमारा ब्लड एंटर करता है पूरे बॉडी से, जिसको लेके आती है सुपीरियर वीना कावा, वो राइट एट्रियम में आती है लेके। ये ऊपर वाले बॉक्स जो होते हैं उसको बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल। इसको याद रखना है आपको। ऑडियो वीडियो, ठीक है, ऑडियो वीडियो हमने, हाँ हम बोलते हैं ना, वीडियो ऑडियो तो नहीं बोलते हम लोग, क्या बोलते हैं? ऑडियो वीडियो बोलते हैं। तो ऊपर वाला ए से याद रखना है एट्रियम, और नीचे वाले का नाम हो जाएगा वेंट्रिकल, ठीक है। तो ए और बी हिंदी में हो जाता है आलिंद और नलीय। तो जो सबसे पहले ब्लड आएगा वो कहाँ आएगा? एट्रियम में आएगा। अब एट्रियम से देखो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, कौन सा ब्लड है? CO2 वाला ब्लड है। तो जो सबसे पहले जो ब्लड एंटर करेगी वो कैसी ब्लड होगी? CO2 वाली ब्लड होगी हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में, ठीक है। अब यहाँ से एक पैसेज होता है जिसको हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसके माध्यम से जो ब्लड है वो वापस जो है वो नीचे वाले
जो वेंट्रिकल है हमारे हार्ट का, जो सेकेंड चैम्बर है उसमें वो आती है। अब यहाँ पे भी जब ब्लड वो आएगी लेके, तो कौन लेके आ रहा है, वो वीन ही लेके आ रही है अभी तक, ठीक ना। और ये कौन सी ब्लड है, CO2 वाली ब्लड है। उसके बाद यहाँ से वो निकलती है, देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी भी CO2 वाला ही ब्लड है, ब्लड अभी प्यूरीफाई नहीं हुआ है। ब्लड कहाँ प्यूरीफाई होगा, लंग्स में, हम अभी इसको लंग्स तक लेके जाएंगे। तो ये जो ब्लड यहाँ से निकला, यहाँ से आया, और ये हार्ट में, अगर ओरिजिनल में आप डायग्राम देखोगे हार्ट का, तो हार्ट के साथ ही बीच से एक ये लंबी सी वेसल्स जाती है, कहाँ जाती है, लंग्स में। तो हालांकि ये जो डायग्राम है वो कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, इस वजह से हमने सिंपल डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये जो वेसल है, ये जो हमारी वीन है, वो इसके पीछे से जा रही है, कहाँ पे, यहाँ निकल रही है हार्ट के पीछे से, और निकल के वो कहाँ गई, लंग्स में गई, ठीक है। अब जब लंग्स में जा रही है तो भी CO2 वाला ब्लड लेके ही जा रही है। अब ये लंग्स में आ गई, लंग्स में क्या होगा, लंग्स में ही हमारा ब्लड प्यूरीफाई होगा, यानी कि वहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। वहाँ से CO2 क्या करेगा, लंग्स को दे देगा, और वहाँ से O2 ले लेगा, क्योंकि लंग्स ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर में जो कि जिसके पास ऑक्सीजन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालता है। तो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं अपने नाक से, तो वो कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स में फिर यहाँ से जो ब्लड जाता है वो क्या करता है कि वहाँ से ऑक्सीजन लेता है, और इसके पास जो CO2 था, जो लेके वो पूरे बॉडी से CO2 लेके जा रही थी, वो लंग्स को दे देती है, और फिर हम जब सांस छोड़ते हैं तो वो CO2 बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि CO2 और O2 का एक्सचेंज हो गया, यानी कि ब्लड हमारा प्यूरीफाई हो गया है। अब यहाँ से ब्लड लेके वापस कहाँ आएगी, वापस हमारे हार्ट में आएगी, ठीक है। यहाँ से फिर दोबारा हमारा जो ब्लड है वो कहाँ आएगा, हृदय में आएगा। तो देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ये वाली जो वेसल है, इस वेसल के माध्यम से वो ब्लड यहाँ पे आ रही है। देखो वेसल्स क्या होती है ये हमने कल बता दिया है, ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपको समझना है तो पिछली वाली वीडियो देख लीजिए। 3 तरीके के वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वीन और कैपिलरी। तीनों में क्या अंतर होता है वो मैंने बता दिया है। तो देखो यहाँ से जो है वो इस वेसल्स के माध्यम से ब्लड जो है वो हमारे 3rd चैम्बर में एंटर करेगी। अब ये जो चैम्बर है ये कौन सा हो जाएगा, ये एट्रियम कहलाएगा। ऊपर वाला मैंने बताया, ऊपर वाला एट्रियम होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है, ठीक है। हिंदी में आलिंद और नलिया कहते हैं। तो इस 3rd वाले चैम्बर में जो है वो ब्लड हमारा आएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ब्लड अब आएगा वो आएगा O2 वाला ब्लड आएगा, यानी कि प्यूरीफाई हो गया है ब्लड हमारा, ऑक्सीजनेटेड हमारा ब्लड हो गया, यानी कि शुद्ध रक्त हो गई है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो ब्लड आ रही है वो कैसी ब्लड आ रही है, O2 वाली ब्लड आ रही है। तो सबसे पहले पूछता है एग्जाम्स में कि सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में आएगी, तो आपको बताना है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम में आएगी। और फिर यहाँ से इस पैसेज के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, हिंदी में बोलेंगे त्रिकपाट नली, और या इसको बोलेंगे द्विकपाट नली। तो इस पैसेज के माध्यम से जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ जाएगा हमारे सबसे लास्ट वाले चैम्बर में। अब देखो लास्ट वाले चैम्बर में जब आया तो इस वाले चैम्बर का अब काम क्या है, इस वाले चैम्बर का काम ये है कि इस वाले चैम्बर से ब्लड को पूरे शरीर में इसको भेजना है। तो ये पूरी ताकत के साथ जो है वो पूरे ब्लड को शरीर में भेजेगी, यानी कि इसको पूरा ताकतवर होना चाहिए, तभी तो ये पूरा ब्लड को शरीर में भेज पाएगी, पंप कर पाएगी। यानी कि ये चैम्बर है, ये इस चारों चैम्बर में से सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब कि पावरफुल इन द सेंस कि मोटा होता है। इसकी जो मस्कुलर वॉल है वो काफ़ी थिक होती है। तो यहाँ पे देखो ये कितनी मोटी है, यहाँ पे है ना, और ये देखो ये पतली है, ये भी पतली है। क्योंकि इन दोनों को काम क्या है, इन दोनों का काम तो बस यही है कि अपने वाले चैम्बर से नीचे ब्लड भेजना है, इसको भी अपने यहाँ से यहाँ ब्लड भेजना है। इस वजह से इसकी जो मस्कुलर वॉल है वो काफ़ी पतली होती है। तो पूछेगा आपसे एग्जाम्स में कि कौन कौन सी चैम्बर की वॉल पतली होती है, तो ऊपर के राइट और लेफ्ट एट्रियम जो है उसकी जो मस्कुलर वॉल होती है, जो थिकनेस होती है ना, दीवार जो होती है मसल्स की, वो पतली होती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि इसको जो है वो ब्लड को ज़्यादा दूर कहीं भेजना नहीं है, बस नीचे वाले चैम्बर में भेजना है, इसको भी नीचे वाले चैम्बर में भेजना है, इस वजह से। अब ये जो है और ये जो है, तो ये भी थोड़ी मोटी होती है, लेकिन सबसे मोटी नहीं होती है, सबसे मोटी ये होती है। ये मोटी भी इसलिए ये भी मोटी है क्योंकि इसको देखो, इसको ब्लड कहाँ भेजना है, लंग्स में भेजना है, तो इसको थोड़ी ज़्यादा ताकत चाहिए, इस वजह से इसकी भी थोड़ी जो यहाँ पे जो मोटाई है वो अधिक है इन दोनों कंपैरिजन में।
अब जो फोर्थ वाला है हमारा, ये सबसे मोटा होगा क्योंकि इसको फिर लास्ट में पूरे ब्लड को शरीर में भेजना है, तो ये पूरे ताकत के साथ पंप करेगी उसको, ठीक है, उसको भेजेगी। इस वजह से ये हमारा सबसे मोटा होता है। क्लियर है? अब देखो, जब यहाँ से ब्लड इस फोर्थ चैम्बर में आया, कौन सा ब्लड आया? O2 वाला ब्लड आया। यहाँ से फिर वो एक मोटी सी वेसल्स के माध्यम से पूरे शरीर में ब्लड चला जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक मोटी सी वेसल्स निकली है, जिसको हमने कल बताया था सबसे बड़ी आर्टरी किसे कहते हैं? तो एरोटा को कहते हैं। आर्टरी सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? एरोटा, क्योंकि यही वो आर्टरी है जो पूरे ब्लड में हृदय से ब्लड को लेके आएगी और फिर ये फर्दर डिवाइड हो जाती है छोटी छोटी वेसल्स में, ठीक ना। और ये फिर और आगे चल के कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी और फिर कैपिलरी हर एक कोशिका को ऑक्सीजन देगी। उसी तरीके से अगर मैं वीन की बात करूँ यहाँ पे, तो छोटी छोटी वीन आके इसमें मिलती है और ये एक बड़ी सी वीन बनती है, इसीलिए इस बड़ी सी वीन को हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी वीन होती है, ठीक ना। तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद क्या रखना है कि कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आर्टरी होती है उसका काम क्या होता है? रक्त को हृदय से शरीर में ले जाना, ठीक है। मतलब इतना याद रखो कि हृदय से ब्लड को ले जाना। अब कहाँ ले जाती है उसको भूल जाइए, खाली याद रखिए कि हृदय से, हार्ट से ब्लड को वो ले जाती है। कौन? आर्टरी। और वीन क्या करती है? वीन जो है वो हृदय में ब्लड लेके आती है। तो देखो यहाँ पे और एक चीज़, आर्टरी जो है वो हमेशा कौन सा ब्लड लेके जाएगी? O2 वाला ब्लड लेके जाएगी। और जो वीन है वो कौन सा ब्लड लेके जाएगी? CO2 वाला ब्लड लेके जाएगी, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। कल वाला मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कल का जो वीडियो देख लीजिए, वो कंसेप्ट है, उसको समझेंगे तभी ये थोड़ा अच्छा समझ में आएगा आपको। हालांकि मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब देखिए, आर्टरी जो है वो ब्लड लेके जा रही है हृदय से। देखो यहाँ पे ये इधर से वीन आया, ठीक है, ये वीन आया यहाँ से, ये पूरा वीन कहलाएगा, ये पूरा वीन कहलाएगा, ये यहाँ तक पूरा वीन कहलाएगा। लेकिन जब यहाँ पे देखोगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से जो हमारे हृदय से ब्लड जा रही है, तो जो हृदय से ब्लड जा रही है तो क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? आर्टरी कहेंगे ना, ठीक है। अब आर्टरी जो है वो तो O2 वाला ब्लड लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? CO2 वाला ब्लड इसके पास है, क्योंकि अभी तो ब्लड प्यूरीफाई हुआ ही नहीं है ना, अभी तो लंग्स में गया नहीं है, तो अभी तो ये प्यूरीफाई हुआ नहीं है। तो हम अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि जो यहाँ से ब्लड आया वो हमारे पास, वो यहाँ से निकल के जा रहा है लंग्स में। अब लंग्स में जब जा रहा है तो लंग्स में जाने से पहले उसके पास जो ब्लड है वो CO2 वाला ब्लड होगा, और जा रहा है कौन लेके? आर्टरी। लेकिन आर्टरी का काम क्या है? O2 वाला ब्लड लेके जाने को। इसीलिए मैंने कल लिखवाया था आपको एक्सेप्शन में कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो CO2 वाला ब्लड लेके जाती है। बाकी जितने भी हमारे आर्टरी हैं वो O2 वाला ब्लड लेके जाएगी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब आइए यहाँ पे, अब हमारा ब्लड है वो लंग्स में आ गया, लंग्स में आ गया, ब्लड जो है प्यूरीफाई हो गया। अब फिर मैंने कल क्या बताया था? जो हृदय में ब्लड लेके आएगी उसको कहेंगे वीन, और वो कैसी वाली ब्लड रहेगी? CO2 वाली ब्लड रहेगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हृदय में ब्लड तो आ रहा है, ठीक है, उसको हमने वीन भी बोला, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको हमने हिंदी में सीरा बोला है। लेकिन ब्लड कैसा है? CO2 वाला ब्लड है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लड तो प्यूरीफाई हो चुका है लंग्स में, और ब्लड आ रही है कौन सी? O2 वाली ब्लड आ रही है। तो इस वजह से ये जो वीन है, ये पल्मोनरी वीन जो है वो एक्सेप्शन में कल मैंने बताया था कि पल्मोनरी वीन कौन सी ब्लड लेके आएगी? O2 वाली ब्लड लेके आएगी। और वीन का ऐसे काम क्या होता है? CO2 वाला ब्लड लेके जाने का, ठीक ना। तो ये आपके दो एक्सेप्शन यहाँ पे थे जो मैंने आपको बताया था कि मैं कल जब हार्ट पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे क्लियर करूँगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ कुछ पॉइंट्स है हृदय से रिलेटेड, उसको देख लीजिए। जो हमारा हृदय होता है वो 4 कक्षीय होता है, यानी कि 4 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड होता है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद ये द्विपरिसंचरण तंत्र होता है। द्विपरिसंचरण तंत्र मतलब डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि देखो एक बार ब्लड हृदय में आया, फिर लंग्स में गया, फिर हृदय में आया,
तो 2 बार अपने हमारे हार्ट में ब्लड आ रहा है। इसी वजह से इसको क्या बोला हमने, द्विपरिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी जो शेप होती है, अगर आप ओरिजिनल हार्ट देखेंगे तो उसकी जो शेप होती है वो एक बंद मुट्ठी की तरीके की होती है, ठीक ना, ऐसे, जिसको हम फिस्ट बोलते हैं। तो बंद मुट्ठी की आकार की होती है हमारी हार्ट। इसके बाद ये वक्षीय गुहा में प्रेजेंट होती है। वक्षीय गुहा मतलब समझो ऐसे कि अगर जैसे कि ये मान लो कि कोई एक इंसान है, ठीक है, और इंसान है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ से लेकर नीचे तक का पोर्शन हो गया। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर वाले को बोलते हैं थोरैसिक और नीचे वाले को बोलते हैं एब्डोमिनल, ठीक है। यानी कि ऊपर वाले को बोलेंगे क्या, वक्षीय गुहा, और नीचे वाले को बोलेंगे उदर गुहा, ठीक है। ऊपर वाले को बोलेंगे वक्षीय गुहा। तो जो हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, इसके ऊपर होता है। इस वजह से इसका जो लोकेशन क्या हो गया, वक्षीय गुहा, यानी कि थोरैसिक कैविटी। बाईं ओर से झुकी हुई होती है। अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो हमारी जो हार्ट होती है वो यहाँ नहीं होती है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे होती है। हार्ट हमारा सेंटर में हल्का सा होती है। चेस्ट जो हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स के बीच में होती है, लेकिन थोड़ी सी बाईं की ओर वो टिल्टेड होती है, झुकी हुई होती है बाईं की तरफ, ठीक ना। तो बाईं ओर झुकी हुई होती है, मध्य स्तर में बनती है। और हमारा हार्ट का निर्माण जब हम अपनी माँ के गर्भ में होते हैं, जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, तो उसमें हमारा हार्ट कहाँ बनता है, हमारा हार्ट बनता है मध्य स्तर में। अब ये मध्य स्तर यानी कि मेसोडर्मल क्या होती है, एक्टोडर्मल क्या होती है, एंडोडर्मल क्या होती है, ये हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया, आप उसको देख लें। उसके बाद कुछ हृदय ध्वनियाँ होती हैं, उसको भी देख लीजिए। कुछ हृदय ध्वनियाँ जैसे कि एक सिस्टोल साउंड निकलता है हमारे हार्ट से। ये कब निकलता है, जब हमारा जो हार्ट वो सिकुड़ता है, ठीक है। जब हमारा हार्ट क्या करता है, सिकुड़ता है, तो वहाँ से एक साउंड निकलती है जिसको हमने बोला है सिस्टोल, ठीक है। और इसमें जो साउंड निकलती है उसको बोलते हैं लब साउंड, ठीक। उसके बाद एक होता है डायस्टोल। डायस्टोल साउंड कब निकलती है, जब हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स करती है, ठीक है। जब वो आराम करती है तब उसमें जो साउंड निकलता है उसको बोलते हैं डुप साउंड। तो लब साउंड और डुप साउंड ये दोनों आपको याद रखने हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल से याद रखेंगे, सिस्टोल में हार्ट क्या करेगा, सिकुड़ेगा। तो स से सिस्टोल और स से सिकुड़ना। उसके बाद जो डिवाइस यूज होता है ये साउंड को सुनने में, आपने देखा होगा कान में लगा के डॉक्टर के पास, तो वो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। उसके बाद ईसीजी और ईईजी का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएंसियोफेलोग्राम। यहाँ पे ग्राम ना दे के आपको ग्राफ दे सकता है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि जी का मतलब ग्राफ, लेकिन ग्राफ नहीं होता है, वो ग्राम होता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद मेड्यूला ओब्लोंगाटा कंट्रोल आवर हार्ट। हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है मेड्यूला ओब्लोंगाटा, जो हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। उसके बाद हृदय की कुछ विकार हम कह सकते हैं, बीमारी तो नहीं कह सकते हैं, कुछ फॉल्ट होती है, उसको थोड़ा देखिए। एक होता है आपका हाइपोटेंशन, एक होता है आपका हाइपरटेंशन। हाइपो मतलब होता है कम और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। कहते हैं ना कि ज़्यादा हाइपर मत हो, गुस्सा आ रहा तो हाइपोटेंशन में क्या होता है कि हाइपोटेंशन में जो ब्लड प्रेशर हमारा है वो हो जाता है लो, क्योंकि हाइपो का मतलब ही होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि इसमें हमारी जो ब्लड प्रेशर वो हो जाएगी हाई। उसके बाद ब्लड प्रेशर हमारा कितना होना चाहिए, एक रक्तचाप स्वस्थ इंसान का कितना होना चाहिए, तो ना, तो 120/80। अब एक होता है कार्डियक सर्कल। कार्डियक सर्कल का टाइमिंग पूछ किया जाता है। तो कार्डियक सर्कल साइकिल क्या होता है कि कितने समय में हमारा जो हार्ट है एक बार सिकुड़ेगा और एक बार रिलैक्स होगा, एक बार सिकुड़ेगा और एक बार रिलैक्स होगा, यानी कि एक बार क्या करेगा, वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एक बार रिलैक्स करेगा। तो वो टाइमिंग जो होती है वो होती है 0.8 सेकेंड, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में 72 बार हमारा हार्ट धड़कता है, यानी कि 60 सेकेंड में 72 बीट्स होते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 0.8 सेकेंड। तो ये होता है हमारा कार्डियक साइकिल टाइमिंग। अब 4 चैम्बर्ड किस में हमें देखने को मिलेंगे, कितने कौन कौन से एनिमल्स में किस में मिलेंगे देखने को, तो इसको आपको याद कैसे रखना है, आपको याद रखना है, आपने पढ़ा होगा एनिमल किंगडम में कि सबसे पहले इस पृथ्वी पे आए थे फिश, उसके बाद हुआ एम्फीबियंस, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद एप्स जिसको हम बर्ड्स कहते हैं, और उसके बाद मैमल्स। फिश यानी कि मछली, मत्स्य, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर, रेप्टाइल्स मतलब कि सरीसृप,
एप्स यानी कि पक्षी, मैमल्स यानी कि स्तनपायी। अब इसको याद कैसे रखोगे? हार्ट को देखो, ऊपर वाला को 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 4, यानी कि फर्स्ट में 2, फिर 3, 3, 4, 4। अब जैसे मान रैंडमली मैंने आपसे पूछ लिया कि बताइए मंकी के कितने हार्ट चैम्बर होंगे, तो मंकी को हम किस में रखेंगे? मैमल्स में रखेंगे। तो मैमल्स के हार्ट कितने हो जाएंगे? 4 चैम्बर्ड। हम भी मैमल्स में आते हैं, इसलिए हमारा हार्ट चैम्बर होता है 4। फिर मैंने बोल दिया आपको मछली का, तो मछली किस में रखेंगे? फिश में रखेंगे, ठीक है। तो फिश का कितना हार्ट चैम्बर हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया हो। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि पूरा मैकेनिज़्म क्या होता है ब्लड फ्लो करने का। और अगर समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर हमसे, और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज़ लेके आता रहूँ। धन्यवाद।